है ये कम से कम ब्राह्मणों को टारगेट करके ये काम नहीं करना चाहिए। और हो सकता है कि मोहन भागवत जी की आत्मा मैं शायद औरंगजेब की आत्मा आगे घुस गई हो। जेएनयू में नारे लगते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो उस टाइम पे कुछ नहीं बोलते। जब कश्मीर में पंडितों को मारा जाता है तब कुछ नहीं बोला जा रहा। ब्राह्मणों को गाली दो, ध्यान भटकाओ, ब्राह्मणों को गाली दो, वोट पाओ, इस स्ट्रेटजी पे ये चल रहा है। और भागवत जी का बयान आया है कि हिंदू धर्म में पंडितों ने जातियां बनाई हैं, भगवान ने नहीं। तो मैं मोहन भागवत जी से ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुओं में तो पंडितों ने जातियां बना दी, तो फिर ये धर्म किसने बनाए? और फिर मुस्लिम धर्म में जो जातियां हैं, सिख धर्म में जो जातियां हैं, ईसाई धर्म में जो हैं, अलग अलग पंथ हैं, वो भी क्या पंडितों ने बनाए हैं? तो इस बयान के ऊपर मोहन भागवत जी को मुझे लगता है कि माफी मांगनी चाहिए। और जातिवाद और धर्म के नाम पे कौन राजनीति करता है, ये कम से कम ब्राह्मणों को टारगेट करके ये काम नहीं करना चाहिए। और हो सकता है कि मोहन भागवत जी की आत्मा मैं शायद औरंगजेब की आत्मा आगे घुस गई हो। तो अगर ऐसा है तो उनको गंगा जी में डुबकी लगवानी चाहिए, गंगा जल तक उनका स्नान करवाना चाहिए, भागवत कथा करवानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का उनका बयान है वो बयान बिल्कुल सही नहीं है। और जातियां, वर्ण, वर्ग किसने बनाया किसने नहीं, या तो उस पंडित का नाम बताएं भागवत जी किसने बनाई है। और हम ये कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर माफी मांगे। लोगों में बहुत ज्यादा इसको लेके गुस्सा है और समाज में इस चीज को लेके मैसेज बिल्कुल गलत जाता। मुझे समझ में नहीं आता है भाई, या तो फिर वो जो ब्राह्मणों को विदेशी कहने वाले हैं उनके साथ मिलकर ये बात कह रहे हैं। वो जब पंडितों की बात आती है, जब जेएनयू में नारे लगते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो उस टाइम पे कुछ नहीं बोलते। जब कश्मीर में पंडितों को मारा जाता है तब कुछ नहीं बोला जा रहा। अब वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण पंडित जो हैं उनकी वजह से जातिवाद है। तो दूसरे धर्मों में भी जातियां हैं, वो भी पंडितों ने बना रखी है क्या? तो मुझे लगता है उनको सद्बुद्धि के लिए गंगा जल में स्नान करवाना चाहिए। हो सकता है औरंगजेब की आत्मा उनके अंदर प्रवेश कर गई हो। और जितने भी लोग हैं, मैं ये भी बात कहूंगा, बीजेपी के खासकर जो नेता हैं उनको कहना चाहूंगा, कुछ मान सम्मान स्वाभिमान है कि नहीं है? जो ब्राह्मण नेता वे बोलते क्यों नहीं? किसी भी पार्टी में हो चाहे वो क्यों नहीं बोलते? समाज के अंदर टकराव के लिए, समाज के अंदर दूरियां पैदा करने के लिए ये बयानबाजी की जाती है। ब्राह्मणों को वोट बैंक के नाम पर बदनाम ना किया जाए। कई जिस तरह से आगामी का मामला उठा हुआ है और बजट जिस तरह से संतुष्ट नहीं है, लोग उससे ध्यान भटकाने के लिए कहेंगे, तो ध्रुवीकरण तो नहीं करना। नहीं, ये बात मुझे तो ऐसा लगता है, या तो ये फिर अडानी ने जो मामला चला हुआ है, लोग, देश के जो लोग हैं वे नुकसान हो रहा है, बजट सेशन चल रहा है इनका, उसको ध्यान बटाने के लिए, या तो फिर ये पंडितों को आके कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को गाली दो, ध्यान भटकाओ, ब्राह्मणों को गाली दो, वोट पाओ, इस स्ट्रेटजी पे ये चल रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये बताओ, श्री कृष्ण भगवान ने भी महाभारत में जिक्र कर रखा, तो भगवान श्री कृष्ण को भी पंडितों ने बताया क्या? रामचरितमानस में वाल्मीकि भगवान है, वाल्मीकि क्या वाल्मीकि भगवान को भी पंडितों ने बताया है क्या? कभी रामचरितमानस को गाली दें, कभी पंडितों ने गाली दें, कभी पंडितों ने विदेशी बताए हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उनको लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और जो अब सफाई दे रहे हैं, नहीं नहीं पंडित की जगह हमने तो विद्वान कहा है, हमने तो ये कहा है, तो ये अपनी सफाई जो देनी है, माफी मांगनी है, खुदा कर दे। 2024 के इलेक्शन से पहले ध्रुवीकरण तो नहीं कर रहे हैं? ये पूरी तरह से मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरे को ये बता दीजिए, ये कह रहे हैं जातियां पंडितों ने बना दी, तो यहाँ हरियाणा में जाट नॉन जाट हरियाणा में पंडितों ने करवा दिया गया, देश में हिंदू मुसलमान पंडितों ने करवा दिया गया, गुजरात में पटेल वर्सेज नॉन पटेल पंडितों ने करवा रखा है क्या? महाराष्ट्र में मराठा वर्सेज नॉन मराठा पंडितों ने करवा रखा है क्या? तो पंडितों को बदनाम ना करें। और ये मुझे लगता है सोची समझी एक प्लानिंग के तहत ये चीज की जा रही है। और अगर ये प्लानिंग के तहत नहीं करी गई, गलती हो रही है, तो गलती मां पर गंगा जी में नहा लेवे और अपनी जो औरंगजेब की आत्मा उनके अंदर है वह निकल जाएगी, गंगा जी में नहा